Hello everyone, welcome back to our Read Remedy IAS YouTube channel and of course हमारी मंडे को क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको इंग्लिश के वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस कराए थे। कुछ नया था उस वीडियो में। पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम पैसेजेस वाइज करते थे, लास्ट वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी करवाई है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो को तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। इंग्लिश की वोकैब इट इज नेसेसरी और हम लोग उसी की सीरीज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि आज वेडनेसडे है तो आज ऑफ कोर्स रीजनिंग की क्लास होगी। तो लॉजिकल रीजनिंग में आज हमारा टॉपिक होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत लोगों को बहुत इजी भी लगता है, बहुत लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है। अगर आपको वो कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और अगर आपको वो समझ नहीं आता है तो आपके लिए वो डिफिकल्ट भी हो सकता है। और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट या वो क्लैरिटी नहीं मिली कि इसमें कौन सा रूल यूज हुआ है तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ जाता है। इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड वॉच इट, learn the new concepts that are coming in the exams. So let's begin our video. क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2016 का सीसेट का पेपर में आया हुआ है। इट इज सेइंग कि सिस्टम को उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम राइटिंग द सेम वर्ड्स जो डिकोड होके लिखे हैं ऊपर नीचे करके, सो दैट वी कैन मेक इट आउट कि हुआ क्या है इसमें। ओके एंड जो दूसरा वर्ड है नियरर इज रिटन एज दिस, सो आई एम राइटिंग नियरर लाइक AENRER। आई थिंक लिखते लिखते ही समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इसमें। आई विल यूज अ डिफरेंट कलर ऑफ द इंक सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। व्हाट इज हैपनिंग हियर इज वी आर एक्सचेंजिंग दिस and this word, we are exchanging their position. Now T is going to the last, M is going to the third part. Okay, so what we are happening is we are breaking system into two parts and we are breaking it in the middle and we are writing it in the opposite manner. System को SYS को हमने इस S को यहाँ लिख दिया, फिर Y लिख दिया एंड देन फिर ये, मतलब रिवर्स ऑर्डर में हमने इन तीनों को लिख दिया। ऐसे ही पहले इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, M देन E देन T, इस तरीके से हमने लिखा हुआ। सेम गोज विद दिस, इसको हाफ करो, N सबसे इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, NEA N देन E देन A एंड देन RER। Did you get it? So what the word we are going to reverse is, that is fraction. अब फ्रैक्शन को हमें रिवर्स करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बीच में से उसको ऑपोजिट करना है ना, बीच में से काटना है पहले तो FARC फिर TION। ये हो गए चार वर्ड्स, बीच में से काट दिया। अब इसको ऑपोजिट करके लिख दो CARF एंड इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो NOIT। अब ये वर्ड देख लो कहां पर है, CARF NOIT। लास्ट ऑप्शन डी पार्ट विल बी आवर आंसर। डिड यू गेट इट द कॉन्सेप्ट? क्या हो रहा है इसमें, वर्ड को आपने मिडिल से स्प्लिट करा है और उसको दोनों मिडिल पार्ट्स को इंडिविजुअली रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कहां पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर इसमें यूज हो रहा है रिवर्स ऑर्डर, बट इट इज नॉट सिंपल रिवर्स ऑर्डर, इट इज ऑल्सो टू रिवर्स ऑर्डर बाय स्प्लिटिंग। ओके, ये आपने अपने कॉन्सेप्ट बुक में या कहीं पे भी जहां पे आप प्रैक्टिस करते हो इस कॉन्सेप्ट को लिख लो कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी होता है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ऑफ कोर्स 2016 में आया हुआ है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज 256 मींस रेड कलर चॉक। ओके, तो मतलब हम देखते हैं बाकी का क्या है। 589 मींस ग्रीन कलर फ्लावर। अब इन दोनों वर्ड्स में और एक और वर्ड है 254 व्हाइट कलर चॉक। इन तीनों वर्ड में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, कलर। तीनों सेंटेंसेस में आई कैन सी दिस कलर, आई कैन सी दिस कलर एंड आई कैन सी दिस कलर। तो इन तीनों कलर्स में कोई नंबर भी ऐसा है जो तीनों में रिपीट हो रहा है, 5 है ना। तो कलर को हम कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट करता है नंबर 5। ओके,
और देखो ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ पे कलर बीच में है और यहाँ पे नंबर जो है उसमें 5 सबसे आगे आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 2 का मतलब रेड हो गया, कलर का मतलब 5 हो गया और चॉक का मतलब 6 हो गया, ऐसा सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा हुआ है। ओके, और कोई ऐसा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है इन सब में, है क्या? सी आई कैन सी व्हाइट एंड चॉक, और फर्स्ट सेंटेंस में रेड और चॉक है, तो आई कैन सी चॉक हेयर एंड आई कैन सी चॉक हेयर। तो क्या 256 और 254 में क्या कॉमन है? 5 के अलावा 2 कॉमन है, तो हमारा जो चॉक हो जाएगा वो हमारा नंबर 2 हो जाएगा। हमें पूछा हुआ है व्हाइट का मतलब। अब लास्ट सेंटेंस में व्हाइट कलर चॉक था, तो व्हाइट कलर चॉक, कलर और चॉक तो हमें पता चल गया 2 और 5 है, बचा क्या? 4 बचा है, तो ये 4 व्हाइट ही तो होगा, है ना? तो व्हाइट का कोड 4 हो जाएगा, आंसर विल बी बी पार्ट। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस ना एसएससी वगैरह वाले बहुत पूछते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? तो दिस इज द आंसर, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट इज सेइंग दैट ये कोई लेटर्स हैं, इसको हमने मुंबई की तरह से कोड करा हुआ। अगेन मैं उसी तरीके से लिखूंगी MUMBAI, ओके, एंड इट इज कोडेड एज LSJXVC। अच्छा, अब ये देखो कि यहां पर M जो है वो L बन रहा है और बाद में क्या बन रहा है? वो J बन रहा है। यही सेम M यहाँ पे L बन रहा है और यही M बाद में J बन रहा है, तो इट मीन्स कि कुछ ऑल्टरनेट सीरीज बन रही होगी। ये भी ध्यान रखो, ऑल्टरनेट कुछ बन रहा होगा, ऑल्टरनेट कोडिंग होगी यहाँ पे। क्या हो सकता है? अब वो हमें डिकोड करना है। M और L में कितना डिफरेंस है ये बताओ? L का जो M का जो नंबर है वो होता है 13। अच्छा, ये आप लोगों को ना मैं बता देती हूँ नंबरिंग। वैसे तो याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेल यू द नंबर्स और उनके कोड क्या होते हैं। ABCDEF, हमेशा ना जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ उसी तरीके से लिखना, GHI अगर पेपर में लिखोगे तो, और याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। JKLM, सिर्फ M तक लिखना होता है, उसके आगे नहीं लिखना है, ठीक है? उसके बाद जो अल्फाबेट आएगा वो उसके नीचे से रिवर्स ऑर्डर में, OPQRSTUVWXY and Z, ठीक है? इस तरीके से आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा होता है। M का ऑपोजिट N होता है, L का O होता है, K का P होता है, ठीक है? और अब हमें इनके नंबर्स भी लिखने होते हैं। नंबर्स लिख लो, A का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये कोडिंग डिकोडिंग में बहुत जगह काम आ जाती है ये नंबरिंग्स, ठीक है? सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, इन द कोड व्हाट वी आर डूइंग इज, सी M बन गया L, मतलब 13 जो 13th जो नंबर था उसको हमने चेंज करके 12 करा है, मतलब -1 करा है ना? U बन गया S, U is here, S is here, तो मतलब 21 is changing into 19. What we are doing? -2 we are doing, right? Now next is M is changing to J, so 13 is changing to what number? 10. So what we are doing here? -3 is we are doing here. B बन गया X, B था हमारा 2 और X है हमारा 24. Now what we can do is 2 is changing to -4 होना चाहिए ना इसमें, तो -4 का मतलब क्या होगा? कैसे करेंगे -4? यहां से पीछे जाएंगे, देखो पीछे जाएंगे, अब A के पीछे तो कुछ होता नहीं है तो हम Z पे चले जाते हैं, ठीक है? जब हम देखो M से L गया, M से J गया, यहां से ऐसे गए, तो हमारी जर्नी जो है वो इस वे में जा रही है। तो अब यहां से B से भी तो इधर ही जाएंगे। अब B से 4 गया, -1 -2 -3 -4,
फिर ये कहानी जो है वो इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। -4 में जब हम जाएंगे तो हमारा x ही आ रहा है, राइट। -4 करोगे दैट विल बी -2, 20 इसको लिखो -2, ठीक है, सॉरी। और -2 का क्या मतलब होता है 26 -2 दैट इज 24, और 24 क्या है हमारे पास x है। डिड यू गेट इट एवरीवन? b का हो गया। a विल बी व्हाट? a1 विल बी चेंजिंग इनटू -5 करना है, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, सॉरी। -4 का मतलब क्या हुआ? v हो गया दैट इज 22। ऐसी i है, 9 इज चेंजिंग इनटू -6, यहाँ पे -4 हुआ था, 5 हुआ था, -6 करेंगे तो 9 में से 6 गया, 3 आया, 3 इज व्हाट? c आ गया, तो c आ रहा है। अब हमने समझ आ गया क्या हो रहा है, -1 -2 -3 -4, धीरे धीरे हम नंबर्स को और नेगेटिव करते जा रहे हैं। अब हमें जो कोड चेंज करना है वो क्या है हमारा? दिल्ली है, राइट। तो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस दिल्ली। दिल्ली का मतलब 4, 5, L is 12, H is 8 and I is 9। अब इसमें से -1 कर दो, 4 में से -1 गया, C आएगा, -2 करा अगेन C आएगा, -3 करा, 12 में से 3 गए, 9 बचा मतलब I आ गया, -4 करेंगे तो D आ जाएगा, एंड -5 करेंगे तो भी D आ जाएगा। तो CCIDD ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। कंसेप्ट समझ आ गया सबको कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है, क्या ट्रिक यूज करिए। अब ये जो अल्फाबेट है ना, इसको याद करने का एक छोटा मोटा तरीका है, कुछ कुछ हिंट्स में दे देती हूँ, सारी चीजें नहीं बता रही हूँ। आप बोलोगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, ठीक है। एक छोटी सी अलग से वीडियो बना दूंगी मैं, जिसमें सिर्फ इन लेटर्स के एक ट्रिक बता दूंगी कि कैसे याद करना है, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। तो सिंपल सा तरीका है कैसे याद करते हैं। ABCD आई थिंक E तक सबको 5 नंबर्स तो याद रहते ही हैं, है ना। उसके बाद वाले जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रिक क्या है? सबसे एक जो सबसे बढ़िया लगती है मुझे, दैट इज के का जो नंबर है वो है 11। इसको कैसे याद करोगे? किंग्स 11 पंजाब आपकी IPL की टीम है ना, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स के आगे 11 लग रहा है, किंग इज स्टार्टिंग विद के, तो के का नंबर 11 हो गया, ठीक है। जैसे M का 13 होता है, तो इसको आप बोल सकते हो मैं तेरा हूं, या कोई भी सेंटेंस बना लो आप, मैं तेरा हूं काइंड ऑफ। तो मैं मतलब M इज रिलेटेड टू द नंबर 13, ठीक है। उसके जैसे ये है T का नंबर है 20, तो T20 मैचेस होते हैं, है ना, जिसमें 20 ओवर्स के मैचेस होते हैं क्रिकेट में, तो T20, T इज रिलेटेड टू द नंबर 20। इस टाइप के मैंने तुम्हें 1-2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, और चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पक्का से वीडियो लाके आपको बता दूंगी। इसके ना ऑपोजिट भी याद करवाने की ट्रिक होती है, वो भी सिखा दूंगी, ठीक है। नाउ लेट्स गो to the next question now. Okay, if every alternative letter of an English alphabet from B onwards, मतलब include भी करना है B को, is written in lower case and the remaining letters are capitalized, then how is the first month of the second half of the year is written? मतलब जुलाई को कैसे लिखना है हमें ये बताना है। अगर हम alternate words को small letters में लिखेंगे तो A कैपिटल रहेगा, हमने B से स्टार्ट करना है और उसको लोअर केस में लिखना है, तो B विल बी स्मॉल, C कैपिटल, D विल बी स्मॉल, E विल बी कैपिटल, F विल बी स्मॉल, G, H, I, J, K, this is capital, K, L, M, N, O, P, Q, R, then S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So this is the thing that the question is saying us. Now what we have to do is we have to write July. So J is written in small, J, U, L, and Y. So we are writing J and L in the lower case
J and L in the lower case and U and Y in the upper case. So your answer will be the D part, right? इजी है क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि आपको लिख के देखना पड़ेगा सारा लेटर्स। या फिर इसकी एक और ट्रिक है, देखो क्या है, अगर आपको नंबर्स याद हो ना, देखो इसमें क्या हो रहा है, द A is 1, B is 2, then 4, then 6. So every even letter is written in a smaller, in a lower case, and every even जो है लेटर वो लोअर केस में है, और आपका जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे जो लेटर्स हैं वो हमने कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, राइट? तो यही अगर आप देख लो जुलाई, J इज व्हाट, आपका नंबर 10, राइट? U इज व्हाट, नंबर 21, I इज 9 एंड Y इज आपका 25। तो आपके जो ऑड इवन नंबर्स हैं 20, I is 9, yeah, no, sorry, it's not I, it's L, sorry it's an L, L is number 12। तो आपका 10 और 12 दो नंबर्स आपके इवन थे तो वो लोअर केस में रहेंगे, 21 और 25 ऑड थे तो वो अपर केस में कैपिटल लेटर्स में रहेंगे। तो जरूरी नहीं है पूरा भी लिखो, अगर आपको नंबर्स याद हैं तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट इज सेइंग a letter from A to Z are numbered from 1 to 26, ठीक है? Now GHI is written as 1578। G का क्या नंबर था, किसी को याद है? GHI तीनों नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो दिस विल बी 7, 8 and 9, these are the numbers। इनको हमने कैसे लिखा है? 15, 7 और 8 के फॉर्म में लिखा है, ओके? मतलब फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटू 2 + 1 कर रहे हैं, और बाकी दोनों लेटर्स में दोनों लेटर्स के -1 कर रहे हैं। इज दैट सो? और वी कैन से कि ये 7 और 8 पीछे चले गए हैं, और 9 को हमने आगे ले जाके +6 कर दिया है। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, DEF, DE and F, दिस इज 4, 5 and 6। इसका नंबर आपने बना दिया 912। So what is happening here is, +6 तो नहीं हो रहा है कहीं पे भी, इंटू 2 + 1, राइट? इंटू 2 + 1 तो यहाँ पे भी हो रहा है, 4 को आपने 9 बनाया, इंटू 2 + 1 कर दिया, है ना? तो जो पहला वाला हमारा था कॉन्सेप्ट वो थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है, लेकिन 5 को 1 बनाया, 6 को 2 बनाया, है ना? अब ABC बताना है क्या होगा, A, B and C, दिस इज 1, 2 and 3। तो 1 को इंटू 2 + 1 करेंगे अगर हम, तो 3 आना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 3 है ही नहीं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा है, राइट? इफ वी आर एडिंग ऑल ऑफ देम, देन व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, अच्छा लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच वर्ड, ओके? Just a second. So what we are going to do is we can write the opposite of each letter। या फिर आप क्लियरली ये देखो, ऑपोजिट करने की जरूरत नहीं है, हम देखते हैं 789 आ रहा था ना हमारा, यहाँ पर हाईलाइटेड ऑल्सो 789 आ रहा था GHI का, GHI के जो नंबर्स हैं 789 आ रहे हैं। अब 789 को अगर मैं इंटू 2 कर दूं पूरे नंबर को, तो 18, 1, 8 से 16, 1, 17, 1, 14 and 1, 15 आ गया नंबर 1578। नेक्स्ट इज DEF, DEF का क्या नंबर बन रहा था, 456। तो 456 को अगर मैं इंटू 2 कर दूं तो 12, 1, 11, 1, 9, 912। क्या आंसर आ रहा है आपका? 912 आ रहा है। अब ABC का जो नंबर है 123, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 246 आ जाएगा। सो दैट विल बी आवर आंसर, 246, डी पार्ट विल बी आवर आंसर। आया समझ क्या हुआ है? उन वर्ड्स के जो पोजीशंस थी उनको आपने लिखा, उसका एक नंबर बनाया, उसको इंटू 2 कर दिया, उसको डबल कर दिया, ओके? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ दिस इज सेइंग व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ए बन गया बी, सी बन गया ई, पी बन गया एस, क्यू बन गया यू। ठीक है, ए सी पी क्यू क्या क्या बन रहे हैं, बी बन रहा है, ई बन रहा है, एस बन रहा है, यू बन रहा है। नाउ टेल मी क्या लॉजिक लग सकता है इसके पीछे। मेरे हिसाब से ए से अगर आप बी जाओगे तो आपको +1 करना पड़ेगा। सी का पोजीशन जो है वो 3 है, ई का पोजीशन आपका 5 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, तो 3 से 5 गए हैं तो कितना ऐड करना पड़ा, 2 ऐड करना पड़ा, है ना। पी का क्या पोजीशन होता है, 16 होता है। दिस इज 19। ओके, तो हमने 16 से 19 पहुंचे, कितना ऐड करना पड़ा, 3 ऐड करना पड़ा। क्यू की क्या पोजीशन होती है, पी के बाद क्यू आता है ऑफ कोर्स, तो 16 के बजाय 17 हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 17 से 21 आओगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी आर एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो अब नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है MNGY। तो अब अगर हम MNGY को चेंज करेंगे, GI है, सॉरी। नाउ वी आर एडिंग +1 हियर। M के बाद N आता है, N में अगर हम +2 कर देंगे तो आ जाएगा P। G में हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, G H I J, एंड I में हमें प्लस करना है 4, तो I के बाद J K L एंड देन M। तो हमारा आंसर क्या हो गया, NPJM। The fourth part will be our answer. Okay, so this is also a concept. ये भी कॉन्सेप्ट लिख लो, न्यू कॉन्सेप्ट है। अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं करा है, बाकी 5 क्वेश्चंस में नया कॉन्सेप्ट है। हम धीरे धीरे करके +1 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसी टाइप में ना, जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने +1 करा, फिर +2 करा, फिर +4 करा और फिर +8 करा, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है जो डिफरेंस है ना। या फिर और इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, +1 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, +7 हो रहा है, +8 हो रहा है। और ऐसी ऑड वाला भी हो सकता है, 1 3 5, या फिर प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी पैटर्न बन सकता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सीरीज थी। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इट इज वी आर चेंजिंग अ वेरी बिग नंबर। ओके, लेट्स सी, वी आर चेंजिंग मैथमेटिक्स into what word, L B S I D N Z U H D and R. Okay, I think it's clear to us कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे देखते ही समझ आ गया। M से L पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। A से B पे जा रहे हैं, सॉरी दिस इज -1, दिस इज -1, सॉरी। A से B पे जा रहे हैं, +1 कर रहे हैं। T से S पे जा रहे हैं, -1 कर रहे हैं। H से I पे जा रहे हैं, +1 कर रहे हैं। E से D पे जा रहे हैं, -1 कर रहे हैं। M से N पे जा रहे हैं, +1 कर रहे हैं। A से Z पे जा रहे हैं, -1। T से U जा रहे हैं, +1। I से H जा रहे हैं, अगेन -1। C से D जा रहे हैं, +1। S से R जा रहे हैं, -1। Did you get it? What is happening? Alternate +1 -1 चल रहा है। Now we have to write chemistry. अब देखो केमिस्ट्री का हमें बनाना है कोड। तो -1 से शुरू करा है, C से -1 करो B, H में +1, H के बाद I आता है, E से माइनस जाना है D, इसमें प्लस करना है N, I से माइनस जाना है तो H, S में प्लस करना है T, T से माइनस जाना है S, R से प्लस करना है R के बाद आता है S, एंड Y से पहले क्या आता है X। ओके, सो वी आर गेटिंग द आंसर एज B पार्ट, B I D and H T S S X। ओके, ग्रेट एवरीवन, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला भी कॉन्सेप्ट लिख लेना प्लीज सब लोग, राइट इट डाउन, न्यू कॉन्सेप्ट। +1 -1, अच्छा इसमें +1 -1 है, ऐसा जरूरी नहीं है +1 ही होगा, इट कैन बी +2 -2,
इट कैन बी +3 -3 एनी नंबर, बट बहुत बड़े नंबर नहीं आते हैं। +1 +2 +3 तो हो सकता है, ठीक है, +4 भी हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं आएगा। आई होप ये भी लिख लीजिए आप। ओके, नाउ इन आवर इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 letters are written in the opposite order and the next 4 letters are written in the opposite order and so on. At the end Y and Z are interchanged. What will be the 4th letter to the right of the 13th letter? अब क्वेश्चन समझो क्या कहना चाह रहा है वो। ही इज सेइंग दैट जो पहले के 4 लेटर्स हैं दैट इज ABCD, उनको आपने ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा है, मतलब DCBA। अब इसके नेक्स्ट जो 4 लेटर्स हैं EFGH, तो इनको भी ऑपोजिट ऑर्डर में लिख दिया HGFE। अब H के बाद कौन सा आता है IJKL, तो LKJI। L के बाद MNOP, तो PONM। सबको ऑपोजिट ऑर्डर में लिखना 4 के ग्रुप बना के। P के बाद QRST UVWX और फिर YZ, ठीक है। अब इन्होंने बोला व्हाट विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। पहले तो 13 बताओ। 4 4 8 4 12 एंड देन 13, तो हमारा 13 लेटर तो P आ गया। 4th लेटर टू द राइट, अब इसका 4th लेटर टू द राइट 1 2 3 4, T विल बी द राइट आंसर। ओके, बस लिखना आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, वरना क्वेश्चन बहुत इजी है। 2021 में आया है, इट इज वेरी डिसेंट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस कर पाओगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के किसी को लग रहा है क्या CSAT से डर? अब बताओ, डू यू थिंक CSAT इज डिफिकल्ट? इज इट? इज CSAT डिफिकल्ट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर बताओ, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आपको इजी लगेगा बहुत ज्यादा। चलो, लेट्स ट्राई डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which of the following represents Lucknow? अच्छा, मतलब सिंपल है, आप इसका रिवर्स वाला आपने इसका नंबर लिखना है, ठीक है। अच्छा, रिवर्स लेटर्स में ना आपको मैं बताऊंगी, एक ट्रिक मैं बना दूंगी एक वीडियो जिसके अंदर आपने ऑपोजिट लेटर्स और रिवर्स लेटर की ट्रिक बता दूंगी कि कैसे याद करने होते हैं। छोटी सी वीडियो बना लेंगे। तो ऑपोजिट लेटर्स का हमने एक वीडियो बनानी है और उसमें ऑपोजिट लेटर्स याद करने हैं। अब नाउ वी हैव टू जस्ट राइट द ऑपोजिट ऑफ ऑल दीज लेटर्स, ठीक है। तो L का ऑपोजिट O होता है, सबको पता है, इज इट सो? पता है क्या सबको? अच्छा, ठीक है। तो देखो, लखनऊ हम पहले लिख लेते हैं। ओके, नाउ अब मेरे को लेट मी इरेज दिस आल्सो। अब मैं इसका ऑपोजिट लेटर्स लिखने जा रही हूं, सब लेटर्स के। L का ऑपोजिट इज O, U का ऑपोजिट आपका F होता है, C का ऑपोजिट X होता है, ठीक है। K का ऑपोजिट इज P, N का ऑपोजिट इज M, O का ऑपोजिट अगेन L। देखो, L का ऑपोजिट O है तो O का ऑपोजिट L हो जाएगा, सिंपल। ओके, एंड W का ऑपोजिट जो है आपका E हो जाएगा, ठीक है, सॉरी D हो जाएगा, इट्स D। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा D पार्ट, OFXPMLD। आपके ऑपोजिट जो है वो मैं याद करवा दूंगी, इजीली हो जाएंगे। ऑपोजिट्स क्या होते हैं, आप जब मैंने ABCD लिखवाई थी ना आपको, लेट मी टेल यू दैट। देखो कहाँ गई ये रही। तो ऑपोजिट क्या होंगे, A का ऑपोजिट देखो यहाँ पे लिखा ही है, लेट मी चेंज।
ए का ऑपोजिट आपका Z है, बी का ऑपोजिट D है, सी का ऑपोजिट X है, D का W है, E का V है, F का U है। ये सारे ऑपोजिट हैं, इसलिए मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से लिखवाती हूँ कि आपको ऑपोजिट भी पता चल जाएंगे, पोजीशंस की नंबर्स भी पता चल जाएगी, है ना, और आपको सारे चीजें आप कोडिंग डिकोडिंग आराम से कर पाओगे। तो इसलिए अल्फाबेट्स को इसी ऑर्डर में लिखना होता है। तो ये ऑपोजिट जो है, या तो आप लिख लो उस समय अगर आपको नहीं याद है, तो अगर याद है तो वेल एंड गुड, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो मैं डाल दूंगी एक वीडियो जिसमें आपको ऑपोजिट्स और अल्फाबेट्स की पोजीशंस याद भी करवा दूंगी विद अ ट्रिक ऑफ कोर्स, जैसे बताया मैंने T20 वाला, मैं तेरा वाला, ठीक है, उसी टाइप से। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 0 इज रिटन एज CHUR, देन हाउ इज अ प्लेयर रिटन? अब देखो अगेन पोजीशन नंबर्स डालेंगे हम। Z की पोजीशन इज 26, E की पोजीशन इज 5, R इज व्हाट 18 एंड O इज व्हाट 15। अब आपने इनकी पोजीशंस को कैसे चेंज करा है? C की पोजीशन लिखो 3, H इज व्हाट 8, U इज व्हाट 21 एंड R इज व्हाट आपका 18, ठीक है। अब इन वर्ड्स में रिलेशन देखो क्या बन रहा है। इसमें हमने +3 करा है क्योंकि 26 के बाद अगेन 1 2 3 हो जाते हैं, है ना। इसमें भी आपने +3 कर दिया, इसमें भी +3 कर दिया और इसमें भी +3 करा गया, तो हमने +3 करा ऑब्वियसली। P की क्या पोजीशन है? P 16, L इज व्हाट 12, A 1 होता है, Y आपका 25 होता है, E 5 होता है और R 18 होता है। मीन्स हमें +3 करते चले जाओ। ये 19 15 4 20 24 25 के बाद 3 प्लस करोगे तो 2 आएगा, है 26, फिर 1 और फिर 2। इसमें +3 करेंगे 8 आ जाएगा, इसमें +3 करेंगे 21 आ जाएगा। अब इनकी पोजीशंस के जो नंबर्स आए उनको फिर से डिकोड करो लेटर्स में। तो ये हो जाएगा S, 15 होता है O, 4 इज D, 2 इज B, 8 इज हमारा H एंड 21 इज U, ठीक है। नाउ ये देख लो कहां पर है आपका आंसर। B पार्ट विल बी योर आंसर, ओके। अच्छा, अब आई थिंक कोडिंग डिकोडिंग सबको इजी लगा होगा। 2023 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट आया है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपके कोडिंग हो सकती है, कौन से ऐसे वेज हैं जिससे आप उन लेटर्स को कोड कर सकते हो, ठीक है। सारे तरीकों को आप पढ़ लोगे, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, और प्रैक्टिस जरूर करनी है सो दैट आपके दिमाग में रहे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। So that will be all for today. I will make a video for the tricks to make you learn the letter positions and their opposites. And I'll see you in the next class. Okay, bye bye everyone.